और अब बात करते हैं बजट सत्र की। सदन में आज विस्थापन का मुद्दा गूंजा। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने एचईसी के विस्थापन का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब विभाग के मंत्री जोबा मांझी ने दिया। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस सवाल पर जवाब दिया। सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। विपिन का रुख करते हैं। विपिन, आज सदन में क्या चीजें खास हुई? आज महिला दिवस भी था, इस मौके पर आज बजट सत्र कैसा रहा, क्या कुछ कार्रवाई रही? देखिए, 7वां कार्य दिवस इस बजट सत्र का है और आज इस 7वें दिन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के थोड़े बहुत गतिरोध को अगर छोड़ दे तो प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो विधायकों ने पूछा है। और जिस तरह से अगर बात करें जो महिला दिवस की बातें हैं तो कई महिला विधायक जो हैं वो इस दिन में एक खास परिवेश में यहाँ पर नजर आए। जिस तरह से बड़कागांव की विधायक घुड़सवारी करते हुए यहाँ पर पहुंची, वहीं अगर बात की जाए तो महगामा से जो विधायक है दीपिका पांडे, वो सेविका सहायिकाओं के ड्रेस में सदन की कार्रवाई में आज भाग लेने के लिए पहुंची थी। इसके अलावा स्पीकर की तरफ से महिला दिवस की शुभकामनाएं पूरे राज्य की महिलाओं को दिया गया। और जहां तक बात अगर प्रश्नकाल की करें तो कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए थे, लेकिन ध्यान आकर्षण के माध्यम से बंधु तिर्की ने जो एचईसी के 32 गांवों के विस्थापितों का मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये विस्थापित जिन्होंने अपनी जमीन एचईसी को दी थी, लेकिन उसके बाद इनके पुनर्वास के लिए तकरीबन 10 से 15 डिसमिल जमीन इन्हें जो है वो दी गई थी इनके रहने के लिए, लेकिन उस जमीन के लिए जो मूलभूत सुविधाएं उस जमीन के जरिए मिलनी चाहिए थी वो भी रैयतों को नहीं मिल रहा है। ना भूमि पट्टा उनको मिला है, ना मालगुजारी की रसीद कट रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बंधु तिर्की ने राज्य में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन की मांग की। इसके कड़ी में कई जो अन्य चाहे वो पक्ष और विपक्ष के विधायक है सबने इस बात पर सहमति जताई कि विस्थापन और पुनर्वास जो है वो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बीते 20 वर्षों में बना है। ऐसे में अगर सरकार इस आयोग का गठन करेगी तो निश्चित तौर पर जो रैयत है, जो विस्थापित है, उनको इसका लाभ मिलेगा। इस पर प्रभारी मंत्री के रूप में जोबा मांझी ने जवाब दिया था कि मुख्यमंत्री से विमर्श करने के बाद आयोग के गठन को लेकर सरकार कोई निर्णय लेगी। लेकिन सदन में पक्ष विपक्ष के डिमांड के बाद मुख्यमंत्री ने सदन में सरकार की तरफ से अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष जो है अभी जो लोग विपक्ष में हैं वो इस मुद्दे पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 18 वर्ष तक इन्होंने राज्य में शासन किया, लेकिन आयोग का गठन तत्कालीन सरकारों ने नहीं किया। उन्होंने निश्चित तौर पर कहा है कि विस्थापन राज्य के लिए एक बहुत बड़ा दंश है और किस तरह से इस समस्या का निदान सरकार कर सकेगी, कौन सा बेहतर कदम होगा, आयोग गठन के जरिए हो या फिर अन्य किसी व्यवस्था के जरिए विस्थापन और पुनर्वास पर सरकार कोई बड़ी राहत यहाँ के रैयतों को दे सके, तो उस पर सरकार विचार करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हालांकि थोड़ी बहुत जो गतिरोध सदन में थी उसके वजह से सभी प्रश्न नहीं पूछे जा सके हाउस में। जेपीएससी का मामला आज सदन में आना था बंधु तिर्की के तरफ से। वहीं जो क्षतिपूर्ति पुलिस कर्मियों को 13 माह के अवकाश की वजह से जो काट दिया गया है उसका सवाल सदन में आना था। होमगार्ड जिन मुद्दों को लेकर आज आंदोलनरत है उनका सवाल भी सीपी सिंह ने सदन में लाया था, लेकिन जब उनका नाम पुकारा गया तो वो हाउस में नहीं थे। इसके अलावा झरिया के विधायक जो है पूर्णिमा नीरज सिंह ने राज्य के विभिन्न जेलों में जो जैमर हैं, जैमर के दुरुपयोग की बातें सदन के अंदर रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज भी कई जेलों में जो जैमर लगे हुए हैं वो 2G जैमर है, जबकि अभी व्यवस्था 4G और 5G की स्पीड की राज्य में है, तो ऐसे में विभिन्न जेलों में 4G या 5G जैमर लगाने का सवाल झरिया विधायक ने सदन में रखा था, जिस पर प्रभारी मंत्री की हैसियत से आलमगीर आलम ने सरकार की तरफ से ये जवाब दिया है कि ये प्रक्रिया जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में बहुत जल्द राज्य की सरकार जो है राज्य के विभिन्न जेलों में 4G और 5G जैमर की व्यवस्था जो है करेगी। तो ठीक इसी कड़ी में कई अन्य महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए हैं। सदन की कार्रवाई भोजनावकाश के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और 2 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो ये जो आम बजट पर सामान्य चर्चा के बाद अब जो विभागवार अनुदान की मांग सरकार सदन में रखेगी तो उस अनुदान की मांग पर आज है, जिसके तहत कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अनुदान के मांग पर सदन में चर्चा होगी। बीजेपी
विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कटौती का प्रस्ताव लाया है इस जो अनुदान की मांग है उस पर। तो सेकंड हाफ में इस बजट पर चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज 7वें दिन कई महत्वपूर्ण सवाल सदन के पटल पर आए, चाहे वो सिमडेगा में जो 2019 के मार्च में घटी घटना हो जिसके तहत एक परिवार को मुआवजा देने की बात थी, उस पर सरकार की घोषणा हो, या फिर जिस तरह से कई अन्य महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए, या फिर सूचना के जरिए से जो सूचनाएं सदन को दी गई, चाहे वो संजीव सिंह के धनबाद जेल से दुमका शिफ्ट किए जाने का मसला हो, या फिर 2024 तक हर घर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की बात की गई हो। तो सदन के अंदर थोड़ी बहुत गतिरोध के बीच कई महत्वपूर्ण सवाल भी आज गूंजे हैं और उम्मीद की जा रही है कि दूसरी पाली की कार्रवाई में भी जब किसी पशुपालन और सहकारिता विभाग के अनुदान की मांग पर चर्चा होगी तो आने वाले इस वित्तीय वर्ष में क्या कुछ सरकार की योजनाएं हैं इस विभाग को लेकर, उस पर तमाम जो बातें हैं वो सदन के अंदर आज स्पष्ट होगी। चलिए विपिन, शुक्रिया तफसील से ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज हंगामा जरूर हुआ सदन में, लेकिन इन छिटपुट हंगामों के बीच में कई सवालों के जवाब भी मिले और साथ तक चर्चा भी इस पर हुई है। फिलहाल ये सदन भोजनावकाश के लिए स्थगित किया गया है आज की कार्रवाई, और उसके बाद 2 बजे के बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी, कई और मुद्दे रखे जाएंगे। स्थापना हेतु लगभग 9,200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 32 गांव के लोग विस्थापित हुए थे। और अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल उसमें था कि इन विस्थापितों गांव के लोगों को 10 से 15 डिसमिल जमीन उनको दिया गया था पुनर्वास के नाम पर, अध्यक्ष महोदय, लेकिन जमीन देने के बाद उसको पट्टा तक नहीं दिया गया। आज भी उन लोगों का मालगुजारी नहीं कटता है, रसीद नहीं कटता अध्यक्ष महोदय, पंजीतू में शामिल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से मैं जानना चाहता हूं, क्या इन लोगों को इनको कैंप लगाकर मालगुजारी काटने के लिए काटने के लिए सहमति व्यक्त करती है? पंजीतू में दर्ज कराएगा कि नहीं कराएगा? सभी तरह का मूलभूत सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सरकार से अध्यक्ष महोदय जवाब दिला दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार के तरफ से अपना उत्तर दिया गया है, उसमें से माननीय विधायक जी ने जो बात रखा है 32 गांव का विस्थापित हुआ है, और इसमें जिस तरह से इनका मांग है कि कैंप लगाकर उसका लगन रसीद कटाया जाए, मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहती हूँ। माननीय विधायक जी का जो मांग है उसको हम लोग निश्चित रूप से काम शुरू करें। इस विषय पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। बेचारे माननीय विपक्ष के सदस्य ने तो 20 सालों तक इस विषय पर कोई चिंता नहीं की, और आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने झारखंड के इतिहास में पहली बार अधिग्रहित जमीन वापस कराने का भी काम किया है। और अध्यक्ष महोदय, ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा, ये अनवरत चलता रहेगा अध्यक्ष महोदय। और जो माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षण आया है, ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि ये किसी से संबंधित ये माननीय बंधु तिर्की जी का ध्यान आकर्षण है, लेकिन विस्थापन सिर्फ एचईसी में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अध्यक्ष महोदय, चाहे वो रिजर्वायर बनाने को हो, चाहे उद्योग लगाने का विषय हो। बोकारो स्टील प्लांट बने हुए लगभग 100 साल होने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी तक विस्थापन की समस्या खत्म नहीं हुई, और सरकार इस विषय पर गंभीर है। और अध्यक्ष महोदय, विस्थापन की समस्या का निदान हो, इसके लिए कौन सा बेहतर उपाय हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय, चाहे वो आयोग की बात हो, चाहे वो और कोई माध्यम हो अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर अध्यक्ष महोदय सरकार बहुत जल्द निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। एचईसी रांची के स्थापना हेतु